नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चला था समय और दूरी। समय और दूरी के 7 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको समय और दूरी इस टॉपिक की 7 क्लास आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएं तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो आपको हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ना होगा। अगर आप बेसिक अच्छे से समझते हैं तो उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। और आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैथ का मैं आपको कोर्स करवा रहा हूं ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह है। यहां बिल्कुल आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप बेफिक्र होकर इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। तो लास्ट सेशन में हमने कहां तक टाइप नंबर 6 की क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम टाइप नंबर 7 की क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले क्या करने वाले पहले हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बेसिक को आपने 5 मिनट देकर अच्छे से समझ लिया तो यही क्वेश्चन मात्र आप 10 सेकंड में करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम बेसिक डिस्कशन। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन आपके सामने है। देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन मेरी गारंटी है भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप ओनली 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में करोगे। मात्र आप 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम निकालकर एक बार बेसिक समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है। ये एक कोई पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। आप जाते हैं पैदल ए से लेकर बी तक। ये मान लो अपना घर है, ये आपका क्या है, घर है। ये मैं कहूं कि मैदान है। अगर आप घर से मैदान जाते हैं, पैदल जाते हैं, कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं और वापस किससे आते हैं, साइकिल से आप वापस आते हैं। पैदल आप जाते हैं, साइकिल से आप वापस आते हैं, तो आपको टाइम लगता है 1 घंटा 24 मिनट। कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 24 मिनट का समय लगता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यही क्वेश्चन के अंदर है, सेम बिल्कुल आसान सा है। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप घर से मैदान जाते हैं, मैदान से घर वापस आते हैं साइकिल से। जब आप घर से मैदान जाते हैं तो किससे जाते हैं, पैदल जाते हैं, वापस किससे आते हैं, साइकिल से आते हैं। एक आपको यह दे रखा है क्वेश्चन में। एक दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि अगर आप घर से, ये आपका क्या है, घर है, यहां से आप मैदान जाते हैं, ग्राउंड में आप जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आप पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आप जाते हैं और पैदल ही आप वापस आते हैं, तो आपको समय लगता है 2 घंटे का समय। कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइकिल से जाए, साइकिल से जाने में और साइकिल से वापस आने में कितना टाइम लगेगा, कहां से कहां तक, घर से मैदान जाने में। यही बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले अगर हम कहना चाहें, 1 मिनट, हाँ भाई टेक्निकल टीम, ठीक है मिल गया भाई पेन। चलिए क्या दे रखा आपको, एक कंडीशन आपको क्या दे रखी है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर घर से मैदान जाते हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप घर से मैदान जाते हैं पैदल, वापस आते हैं साइकिल से, तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 24 मिनट का समय लग रहा है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि घर से आप मैदान जाते हैं, पैदल जाते हैं और मैदान से घर वापस आते हैं पैदल, तो आपको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि अगर घर से मैदान साइकिल से जाने में और वापस साइकिल से आने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है। अगर यहां आपको यह पता चल जाए कि साइकिल से, घर से मैदान तक साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए 5 घंटे का लगेगा, तो 5 घंटे का ही आने का समय लगेगा। क्लियर है सभी को। तो आपको निकालना है कि घर से मैदान जाने में साइकिल से कितना समय लगेगा या वापस आने में कितना समय लगेगा। अगर एक निकाल लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहां देखिए आप घर से मैदान जा रहे हैं, घर से मैदान जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल वापस आ रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे का। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि घर से मैदान तक जाने में
पैदल जाने में एक तरफ जाओगे तो कितना समय लगेगा। यहां आपको देखा है दोनों तरफ का कि घर से आप मैदान जा रहे हैं, मैदान से वापस घर आ रहे हैं, दोनों तरफ का टाइम कितना है, 2 घंटे का। तो मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ जाने में मतलब घर से मैदान पैदल जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ का 2 घंटे समय, पैदल ही जा रहा दोनों तरफ तो 2 घंटे लग रहे हैं। तो एक तरफ का पैदल जाने में, पैदल जा रहा है एक तरफ में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए यहां क्या है, ये जो 1 घंटा 24 मिनट है, ये क्या देर का है, पैदल जा रहा है, साइकिल से वापस आ रहा है। अगर हम इसमें से पैदल का माइनस कर दे तो किसका टाइम आएगा, साइकिल का टाइम आएगा, कि मैदान से घर वापस आने में जो साइकिल के द्वारा टाइम लग रहा है वो आ जाएगा। तो पैदल जाने में 1 घंटा समय लग रहा है, अगर मैं इससे 1 घंटा माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 24 मिनट का समय आएगा। ये 24 मिनट क्या है, मैदान से घर तक आने का समय है। 24 मिनट लगेंगे साइकिल से आने में। तो एक तरफ का कितना लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है। एक तरफ का मतलब मैदान से घर आ रहे हैं तो 24 मिनट ये लग रहे हैं। अगर साइकिल से ही घर से मैदान जाएंगे तो 24 मिनट और लगेंगे। तो 24 और 24 कितने हो गए, 48 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको क्या दे रखा है, पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि घर से मैदान पैदल जा रहा है, साइकिल से आ रहा है, तो 1 घंटा 24 मिनट का समय लग रहा है। यहां दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा है कि घर से मैदान जाता है पैदल, जाता भी पैदल है और वापस भी कैसे आता है, पैदल आता है, तो 2 घंटे का समय लगता है। मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ जाने में पैदल, एक तरफ जाने में यहां से क्या निकाल सकते हैं हम कि एक तरफ अगर पैदल जाता है तो कितना समय लगेगा, दोनों तरफ पैदल जाता है तो 2 घंटे का समय लगता है। तो एक तरफ का कितना लग जाएगा, 1 घंटा। कि मतलब चाहे तो घर से मैदान या मैदान से घर, एक तरफ जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो 1 घंटे का समय लग रहा है। यहां पर ये जो टाइम आपको दे रखा है 1 घंटा 24 मिनट, इसमें आप देख रहे हैं पैदल का भी ऐड है और किसका ऐड है, साइकिल का भी ऐड है। अगर पैदल आने या जाने में 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा माइनस कर देंगे तो 24 मिनट किसका समय आ गया, ये साइकिल के द्वारा आ गया। इस टाइम साइकिल द्वारा कितना टाइम लगता है, 24 मिनट का एक तरफ का। यहां आपसे पूछा है कि घर से मैदान जाने में भी और आने में भी अगर दोनों तरफ साइकिल का प्रयोग करें तो कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट एक तरफ लगता है, तो दोनों तरफ कितना लग जाएगा, 24 दूनी 48 मिनट लग जाएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, दोनों कंडीशन आपके सामने लिखूंगा, आपको कोशिश करना है। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ऑप्शन भी आपको मैं साथ देने वाला हूं कि ऑप्शन क्या रहेंगे, आपको फिर क्वेश्चन करना है। अगर बेसिक आपने अच्छे से कर लिया तो मान के चलिए कि आप यही क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यही क्वेश्चन आप 10 सेकंड से पहले करोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बेसिक समझने में टाइम देना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या दे रखा है कि अगर साइकिल से आप जाते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, या तो आप इसको मान सकते हैं घर, मान सकते हैं होम, मान लिया मैंने, ये है आपका ग्राउंड। यहां से आप जाते हैं किससे, साइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं ग्राउंड में, और वापस अपने घर आते हैं किससे, स्कूटर से आप वापस आते हैं। तो आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा 24 मिनट लग रहा है। कितना, 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखी है, पहली कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आप घर से ग्राउंड जाते हैं साइकिल से, ग्राउंड से घर आते हैं किससे, स्कूटर से, तो आपको टाइम लग रहा है 2 घंटे 24 मिनट का। दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि अगर आप अपने घर से ग्राउंड जाते हैं किससे, साइकिल से आप जाते हैं, किससे जाते हैं, साइकिल से आप जाते हैं, और साइकिल से आप वापस आते हैं, तो आपको टाइम लग रहा है, साइकिल से आप जाते हैं और साइकिल से आप वापस आते हैं, तो आपको टाइम लग रहा है 3 घंटे का, 3 घंटे का समय लग रहा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए यहां साइकिल है, यहां साइकिल स्कूटर है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप स्कूटर से जाते हैं, अगर आप स्कूटर से जाते हैं और स्कूटर से वापस आते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अगर आप अपने घर से ग्राउंड स्कूटर से जाते हैं
और ग्राउंड से घर स्कूटर से वापस आते हैं तो कितना समय लगेगा? जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में चाहिए आंसर। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? कंडीशन, पहली कंडीशन आपको क्या दे रखा है? देखिए ये सिर्फ आपको डाटा ऐसे दिए जा सकते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार देखते हैं कि ये आपका घर है, ये आपका ग्राउंड है। आप घर से ग्राउंड जाते हैं किससे? साइकिल से आप जाते हैं, वापस किससे आते हैं? स्कूटर से आते हैं। तो आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे 24 मिनट का समय लग रहा है। उसके बाद 2 नंबर कंडीशन आपको यह दे रखा है कि आप अपने घर से ग्राउंड जाते हैं किससे? साइकिल से। सी का क्या है? साइकिल। और ग्राउंड से आप घर आते हैं किससे? साइकिल से वापस आते हैं, तो 3 घंटे का समय लगता है। ये 3 घंटे क्या है कि आप अपने घर से ग्राउंड जा रहे हैं, ग्राउंड से वापस आ रहे हैं, दोनों तरफ किसका यूज कर रहे हैं? साइकिल का यूज कर रहे हैं। तो टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे का टाइम लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि आप गए भी साइकिल से, वापस भी साइकिल से आए, दोनों तरफ साइकिल का यूज कर रहे हैं, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। एक तरफ कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे सर इसका आधा। 3 घंटे का आधा कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट क्या आ गया? यह आ गया साइकिल द्वारा एक तरफ तय की गई। एक तरफ जो तय करने में समय लग रहा है, एक तरफ की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो आ गया 1 घंटा 30 मिनट। ये क्या है? ये साइकिल अगर घर से ग्राउंड जाती है तो कितना टाइम लेती है? एक तरफ का टाइम आ गया 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए यहां पर ये जो टाइम दे रखा है 2 घंटे 24 मिनट, ये क्या है? एक तरफ साइकिल का इंक्लूड है और दूसरी तरफ किसका है? स्कूटर द्वारा लिया गया समय इंक्लूड है। अगर मैं ये साइकिल वाला इससे माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा? स्कूटर के द्वारा एक तरफ लिया गया समय आ जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 1 घंटा 30 मिनट माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 और 24 कितने हो गए? 54 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 54 मिनट आ जाएगा। कितना आ गया? 54 मिनट। कि एक स्कूटर है, ये ग्राउंड से घर तक आने में समय कितना लेगा? 24 मिनट का लेगा। यहां आपसे क्या पूछा है कि दोनों तरफ क्या करना है? स्कूटर का प्रयोग करना है। तो एक तरफ स्कूटर का प्रयोग करते हैं तो कितना समय लगता है? 54 मिनट का समय लगता है। तो दोनों तरफ करेंगे तो 54 मिनट जाने में और 54 मिनट ही आने में लगेंगे। क्लियर है क्या सभी को? तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 54 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 मिनट। 108 मिनट। अगर मिनट में आंसर नहीं है तो क्या करेंगे? घंटे और मिनट में बदलना होगा। तो कितना बदल जाएगा? ये हो गया 1 घंटा 40 और 48 मिनट। आपका आंसर क्या आएगा? 1 घंटा 48 मिनट आपका आंसर रहेगा। कि अगर दोनों तरफ स्कूटर का प्रयोग किया जाए तो 1 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन पर। यह आपके पेपर का, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, आसानी से करने वाले हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? पहली कंडीशन आपको यह दे रखा है कि अगर आप घर से ग्राउंड जाते हैं साइकिल से, घर से अपने ग्राउंड जाते हैं किससे? साइकिल से आप जाते हैं और स्कूटर से वापस आते हैं, तो आपको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लग रहा है। अगर आप घर से ग्राउंड जाते हैं साइकिल से और साइकिल से वापस आते हैं तो 3 घंटे का समय लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे का टाइम लग रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों तरफ साइकिल का है, कि साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल से आ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक तरफ साइकिल का टाइम पूछूं तो कितना होगा? दोनों तरफ का टाइम लग रहा है 3 घंटे का, तो एक तरफ का टाइम इसका आधा 1 घंटा 30 मिनट। ये 1 घंटा 30 मिनट क्या है? कि साइकिल द्वारा एक तरफ लिया गया समय। क्लियर है? अगर यहां आप देखो तो एक है साइकिल और एक है स्कूटर। अगर माइनस कर दें साइकिल का 1 घंटा 30 मिनट इस 2 घंटे 24 मिनट से, तो कितना आता है? 54 मिनट समय आता है। ये 54 मिनट क्या है कि घर से, ग्राउंड से लेकर घर तक आने में स्कूटर ने कितना टाइम लिया? 24 मिनट का समय लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों तरफ अगर स्कूटर से जाएं तो कितना समय लगेगा? 54 को 2 से गुणा कर दिया, 108 मिनट। 108 मिनट को घंटे और मिनट में बदल दिया, 1 घंटा 48 मिनट आपका आंसर रहेगा। अब 10 सेकंड का आपके पास टाइम है
क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। जितने भाई मेरे साथ लाइव है सभी को जय हिंद। क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनीष किसी स्थान तक साइकिल से जाने में तथा स्कूटर से वापस आने में कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे 40 मिनट का समय ले रहा है। आपसे पूछा गया यदि वह दोनों तरफ स्कूटर का प्रयोग करता है तो 3 घंटा 20 मिनट समय लगता है। आपसे पूछा है कि दोनों तरफ अगर साइकिल का प्रयोग करे तो समय कितना लगेगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि स्कूटर और साइकिल है और स्कूटर है, दोनों तरफ जा रहे हैं, एक बार स्कूटर से एक बार साइकिल से, तो टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे 40 मिनट का ले रहा है। अगर दोनों तरफ स्कूटर का प्रयोग करता है तो 3 घंटे 20 मिनट का समय ले रहा है। एक तरफ स्कूटर का टाइम कितना लगेगा वो ऊपर वाले से माइनस करना है। उसके बाद किसका जाएगा? साइकिल का एक तरफ का जाएगा। आपसे पूछा है कि दोनों तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, दुगुना आपको करना है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्मी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मेरे भाई आप गलत सोच रहे हैं। यहां पर आपको बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरफ बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो क्यों कंटिन्यू नहीं करते? आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका स्कोर ये है कि आप ये चाहते हैं कि जब भी पेपर देने जाएं तो सभी क्वेश्चन आपके सही हो, तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, 1 या 2 क्लास से काम नहीं चलने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि मनीष किसी स्थान से साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में कितना समय ले रहा है? 5 घंटे 40 मिनट का समय ले रहा है। क्या देर का है? मान लीजिए मनीष ये भाई साहब हैं, यहां से यहां तक जाने में किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। साइकिल का मैं सी लिखता हूं, और किससे आ रहा है वापस? स्कूटर से वापस आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको? 5 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या देर का? यदि वह दोनों तरफ स्कूटर का प्रयोग करता है तो 3 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। मान लीजिए यहां से यहां वही स्थान है, अगर दोनों तरफ वो स्कूटर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग कर रहा है? स्कूटर का प्रयोग करता है। दोनों तरफ आने में भी और जाने में भी अगर स्कूटर का प्रयोग करता है तो समय कितना लग रहा है? 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है। 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। अब आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, आपसे क्या पूछा है कि दोनों तरफ अगर साइकिल से जाए, कि वो जाए भी किससे? साइकिल से, और वापस भी किससे आए? साइकिल से आए, तो टाइम कितना लगेगा? कुल समय कितना लगेगा? अब देखिए, एक कंडीशन आपको यह दे रखा है, दूसरी कंडीशन आपको यह दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आप देख रहे हैं साइकिल से जा रहा है, स्कूटर से वापस आ रहा है, तो 5 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि साइकिल से जाने में कितना समय लगा? निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूटर से जाने में कितना समय लगा? नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है? स्कूटर से जा रहा है, स्कूटर से आ रहा है, तो टाइम लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट का। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर इसका आधा। इसका आधा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कि जाने में भी स्कूटर का प्रयोग कर रहा है, आने में भी स्कूटर का प्रयोग कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ से स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे सर 3 घंटे 20 मिनट का आधा कर दे। बिल्कुल, 3 घंटे का आधा हो गया 1 30, और 20 का आधा 10, मतलब 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। 3 घंटे 20 मिनट का कितना होगा? आधा। 1 घंटा 40 मिनट, 3 घंटे के हो गए 1.5 घंटे, और 20 मिनट का 10, मतलब 1:40। 1 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा एक तरफ स्कूटर से दूरी तय करने में। ये 1 घंटा 40 मिनट क्या है? एक तरफ स्कूटर से जाने में लगा समय 1 घंटा 40 मिनट का लगता है। अब यहां देख रहे हैं, आप साइकिल से जा रहा था, स्कूटर से वापस आ रहा था। स्कूटर से जाने में इतना समय लगता है, अगर मैं इससे 1 घंटा 40 मिनट माइनस करूंगा तो क्या आएगा? स्कूटर वाला माइनस कर रहे हैं, तो साइकिल से जितना समय लगेगा वो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 40 मिनट से 40 मिनट कैंसिल हो गए, 5 घंटे से 1 घंटा माइनस कर दें, कितना आएगा? 4 घंटे। ये 4 घंटे क्या आ गया? अब ऑप्शन में आपको 4 घंटे दिख रहा है, लेकिन आंसर अगर 4 घंटे कर दिया तो आपका आंसर गलत। ये 4 घंटे क्या है? साइकिल से एक तरफ जाने में लगा टाइम आया है।
एक तरफ जाने में टाइम आया है, आपसे पूछा है साइकिल से जाए, साइकिल से वापस आए तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेंगे जाने में और 4 घंटे लगेंगे आने में। टोटल टाइम कितना लगेगा? दोनों तरफ का टाइम पूछा है, कितना लगेगा? यहां आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है, दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे पूछता कि एक तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा तो आप कर सकते हो 4 घंटे, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, तो 4 और 4 8 घंटे। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मनीष कोई व्यक्ति है, मनीष जो साइकिल से जा रहा है, स्कूटर से वापस आ रहा है, तो 5 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि स्कूटर से जा रहा है और स्कूटर से वापस आ रहा है, तो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लग रहा है। मान लीजिए आपका कोई स्थान है, आप किसी शहर जा रहे हैं, स्कूटर से गए, स्कूटर से वापस आए, तो 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ आपको जाने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे सर 3 घंटे 20 मिनट टोटल टाइम लगा है, इसका आधा कर देंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। यह क्या है? स्कूटर से जाने में लगा समय, एक तरफ का आ गया। यहां आपको दे रखा है कि आप साइकिल से गए, स्कूटर से वापस आए, तो 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा। यहां हमने क्या निकाल रखा है कि स्कूटर से जाने या आने में एक तरफ का टाइम कितना लगता है? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट इसे माइनस कर दिया, कितना आ गया? 4 घंटे। मतलब साइकिल से जाने में 4 घंटे का टाइम लगता है, तो वापस आने में भी कितना लगेगा? 4 घंटे का टाइम लगेगा। यहां आपसे पूछा गया था दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, तो 4 और 4 8 घंटे। क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजमेंट करता हूं। यहां मैं आपसे बोलता हूं कि 5 घंटे का समय लगता है। क्या कहा मैंने? कि साइकिल से जाने तथा स्कूटर से वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ, तो 2 घंटे का समय लगता है। यहां पर क्या दे रखा है? 2 घंटे का समय लगता है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिया। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यहां आपको दे रखा है 2 घंटे, यहां आपको दे रखा है 5 घंटे। आपसे पूछा है कि दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर, मात्र 10 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आंसर कमेंट में कर दे जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं। एक बार कमेंट करके बता दें कि भाई आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। मैथ्स का ये जो बैच आपका चल रहा है बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह, ये आपको कैसा लग रहा है? अगर शानदार लग रहा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हर उस भाई तक पहुंचाना है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि शायद किसी भाई को इंतजार है कि मुझे आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और शायद उसके लिए ये क्लास इतनी बेहतरीन हो सकती है कि वो अपना पेपर क्वालिफाई कर सकता है। तो सेशन को शेयर कर देना भाई। चलिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि मनीष किसी स्थान तक साइकिल से जाने तथा स्कूटर से वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? यदि वह दोनों और स्कूटर का प्रयोग करता है तो 2 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। आपसे पूछा है कि दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि मनीष या कोई व्यक्ति, यह स्थान है, यहां से वो यहां तक जा रहा है। किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। साइकिल को मैं लिख रहा हूं सी, स्कूटर को मैं लिख रहा हूं एस से डिनोट कर रहा हूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। आप मान लो कि आप मनीष हैं, आप मनीष हैं, आप जा रहे हैं किसी स्थान से दूसरे स्थान। साइकिल से आप गए, वापस किससे आए? स्कूटर से आए, तो आपको टाइम कितना लगा? 5 घंटे का। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि वह दोनों तरफ स्कूटर का प्रयोग करता है, कि अगर दूसरी कंडीशन कि वह दोनों तरफ स्कूटर से जाता है, गया भी स्कूटर से, वापस भी किससे आया? स्कूटर से वापस आया, तो टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का समय लग रहा है। कितना टाइम लगा? 2 घंटे का समय लगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दोनों और साइकिल से जाने में, अगर जाता भी किससे है? साइकिल से जाता है, वापस किससे आता है? साइकिल से वापस आता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? कुल समय कितना लगेगा? 2 कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। पहली कंडीशन आपको दे रखा है कि साइकिल से जाता है, स्कूटर से वापस आता है, 5 घंटे का टाइम लगता है। दूसरी कंडीशन है कि साइकिल से, स्कूटर से जाता है और स्कूटर से वापस आता है, तो टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का टाइम लग रहा है।
दोनों तरफ जाने में किससे? स्कूटर से। कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर 2 घंटे का आधा कर दे। बिल्कुल सही है। एक तरफ स्कूटर से जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। ये 5 घंटे क्या है? साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में कुल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। ये 1 घंटा क्या है? स्कूटर के द्वारा एक तरफ जाने में समय। स्कूटर के द्वारा एक तरफ जाने में लिया गया समय कितना है? 1 घंटा। अगर इससे मैं 1 घंटा माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 4 घंटे। ये 4 घंटे क्या आ गया? साइकिल से एक तरफ जाने में लगा समय। तो दोनों ओर साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? 4 और 4 8 घंटे। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या रहेगा? 8 घंटे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी ऑफलाइन बैच में चले जाना या आप कहीं भी ऑनलाइन सर्च कर लेना, आर्मी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी। और जिस दिन मिल जाए तो मुझे भी कमेंट करके बता देना कि मिल गई सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जब तक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। जब भी आप मेरी ये क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है। अगर आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, पूरा कंप्लीट लिखने वाला हूं। ए किसी स्थान तक, क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए किसी स्थान तक, ए किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पैदल जाने और बाइक से वापस आने में एक किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 4 घंटा लेता है। कितना समय ले रहा है? 4 घंटा लेता है। आगे कंडीशन क्या दे रखी है? यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है, यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है, दोनों तरफ पैदल चलता है तो 3 घंटे अधिक लगता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये। तो 3 घंटे अधिक समय लगता है। तीन घंटे अधिक समय लगता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों ओर बाइक से जाने में कितना समय लगेगा? दोनों ओर बाइक से जाने में कितना समय लगेगा? शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अगर लैंग्वेज आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, नहीं तो आप गलत करने वाले हैं। कितना समय लगेगा? 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के मैं आपको देने वाला हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 30 मिनट, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 1 घंटा, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 1.5 घंटे और ऑप्शन सी डी में आपको दे रखा था 2 घंटे का समय। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर आपने लैंग्वेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, 101% गलत होने वाला है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस टाइप से हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। एक किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में कितना टाइम ले रहा है? 4 घंटे का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है तो 3 घंटे अधिक समय लगता है। आपको सिर्फ इस वर्ड पर ध्यान देना है, 3 घंटे अधिक समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 7 घंटे लग रहे हैं दोनों तरफ पैदल जाने में। आपको यही चीज देखना है। 3 घंटे अधिक आप 3 मान लेंगे तो एक तरफ पैदल वाला कितना आएगा?
1 घंटा 30 मिनट आएगा, यही आप गलती करने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सामने। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 4 घंटे का समय लेता है। कोई व्यक्ति है ए, ये पैदल जा रहा है और वापस किससे आ रहा है? वापस आ रहा है बाइक से। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे? 4 घंटे का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है, कि गया भी पैदल, यहां से यहां पैदल गया और पैदल वापस आता है, तो टाइम कितना लगता है? 3 घंटे अधिक। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब कितना लगेगा? 7 घंटे लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको घुमा रखा है। यहां अगर नॉर्मली लिखना होता तो क्या लिखता कि 7 घंटे समय लगता है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? लैंग्वेज में आपको घुमा रखा है कि 3 घंटे अधिक लगे। पहले कितना लग रहा था? 4 घंटे लग रहा था, तो 3 घंटे अधिक का मतलब 7 घंटे। तो टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे का समय लग रहा है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। पूछा क्या है? दोनों और बाइक से जाने में, कि जा भी किससे रहा है? बाइक से अगर जाता है और बाइक से ही वापस आता है तो कितना समय लगेगा? मैं आपसे पूछूं कि पैदल जाने और पैदल आने में टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 7 घंटे का। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर पैदल जा रहा है, पैदल वापस आ रहा है, तो 7 घंटे का टाइम लग रहा है। तो एक तरफ पैदल जाने में इसका आधा, बिल्कुल 7 घंटे का आधा कितना होता है? 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट। कि एक तरफ पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे 30 मिनट लगेगा। अब यहां आप देख रहे हैं ये 4 घंटे क्या है? पैदल जा रहा है, बाइक से वापस आ रहा है, तो 4 घंटे का समय लगता है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक तरफ बाइक से जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर ये पैदल और बाइक दोनों तरफ, एक तरफ जा रहा है पैदल से, वापस आ रहा है बाइक से, तो 4 घंटे का समय लग रहा है। एक तरफ पैदल जाने में 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो इससे 3 घंटे 30 मिनट अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 30 मिनट का टाइम बचता है। ये 30 मिनट क्या आ गया? बाइक से आने में। बाइक से वापस आने में टाइम कितना लगता है? 30 मिनट। मतलब बाइक से एक तरफ की दूरी तय करने में 30 मिनट का टाइम लगता है, तो दोनों तरफ जाने में, मतलब जाने में भी और आने में भी कितना समय लगेगा? तो 30 का दुगुना 60 मिनट। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। कि जाने में कितना समय ले रहा है? यहां आपने निकाला कि बाइक से वापस आने में कितना समय लग रहा है? 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो जाने में भी कितना टाइम लगेगा? अगर दोनों और बाइक से जा रहा है तो 30 मिनट समय लगेगा जाने में, और 30 मिनट का टाइम लगेगा वापस आने में। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 7 का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। शानदार क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं संख्याओं में चेंजमेंट कर देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 6 घंटे का समय लेता है। कितना समय लेता है? 6 घंटे का समय लेता है। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है तो कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है। क्लियर है सभी को? दोनों और बाइक से जाने में, दोनों और बाइक से जाने में कितना समय लगेगा? अब लैंग्वेज में नहीं घुमा रखा है, आपको डायरेक्ट दे रखा है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। इतने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं कि आप आर्मी की किसी भी बुक में देख लेना, इस टाइप के और इस लेवल के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखने वाला हूं मैं। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रख दिए, यही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन यही रहेंगे। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक कोई व्यक्ति है, वो पैदल जा रहा है, बाइक से वापस आ रहा है। कोई स्थान है, मान लिया यहां से यहां, वो कैसे जा रहा है? पैदल तो वो जा रहा है, और वापस किससे आ रहा है? वो
बाइक से वापस आ रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम दे रखा है कि 6 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 6 घंटे का टाइम लगता है। दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखा है कि वह दोनों तरफ पैदल चलता है, कि गया भी पैदल और वापस भी कैसे आया? पैदल आता है। पैदल जाने में और पैदल वापस आने में कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का समय लगता है। टोटल टाइम कितना देर का है? 10 घंटे का टाइम लगता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों तरफ अगर बाइक से जाए, कि जाता भी बाइक से है और वापस भी बाइक से आता है, तो कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बाइक से जाने में और बाइक से वापस आने में कितना टाइम लगेगा। शानदार क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां आपको दे रखा है कि पैदल जाता है, बाइक से वापस आता है, तो 6 घंटे का टाइम लगता है। यह सब क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट आपको कंडीशन क्या दे रखी है? ये पहली कंडीशन है। यह आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि पैदल जाता है और पैदल वापस आता है, तो कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे का लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर एक तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा? पैदल गया, पैदल वापस आया, तो 10 घंटे का टाइम लगा। तो एक तरफ कितना टाइम लगा? 10 का आधा 5 घंटे। तो 5 घंटे का टाइम लगा पैदल जाने या आने में एक तरफ का। यहां पर आपको क्या दे रखा है? पैदल गया है, बाइक से वापस आया। अगर ये 5 घंटे इससे मैं माइनस कर दूं तो किसका आएगा? 1 घंटे आ गया। ये 1 घंटे क्या है? 1 घंटे क्या है? बाइक द्वारा लिया गया समय, कि बाइक से अगर आता है तो टाइम कितना लगता है? 1 घंटे का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों तरफ बाइक से अगर जाता भी है और वापस भी आता है तो कितना टाइम लगेगा? तो जाने में लगेगा 1 घंटा और वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में हमने टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही शानदार टाइप थी ये, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का इस सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।